तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जल के गुण एवं जल प्रदूषण, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड इट्स पॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल के गुण। जल के गुण के अंतर्गत पहला है कि जल को केमिस्ट्री की भाषा में या रसायन की भाषा में क्या कहते हैं। रसायन की भाषा में इसको कहते हैं H2O। इसका pH मान 7 होता है या pH मान 7 को हम उदासीन मान भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस pH पे न पानी खारा रहेगा न अम्लीय रहेगा। ठीक। तीसरा है पानी जो शुद्ध होगा उसमें न रंग होगा, न स्वाद होगा और न गंध होगा। ये तीनों चीज शुद्ध पानी में नहीं होती है। इसका हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, किस पर यह जम के बर्फ बन जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है या जम जाता है। और पांचवा है क्वथनांक, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किस टेम्परेचर पर जल उबलने लगता है। तो कौन टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब जल का तापक्रम 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वो उबलने लगेगा। घनत्व डेंसिटी इसकी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे पृथ्वी पर टोटल जल कितना है 71%, यानी पूरा जो जल हमारे धरती पर कितना है 71% जल है और 29% स्थल है, भूमि है, पहाड़ जो भी है। लेकिन उसमें जल सबसे ज्यादा है, कितना है 71%। मानव शरीर में भी लगभग 65% जल होता है। पीने योग्य जल, टोटल पानी तो हमारे पास है 71%, लेकिन पीने योग्य केवल 3%। 3% ही जल ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं। जल एक हो गया जल। दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसको हम कहेंगे कि प्रदूषित जल, यानी प्रदूषण कैसे मानेंगे किसी जल को। यदि उस जल में अवांछनीय और हानिकारक चीजें डाल दी जाएं और वह पीने योग्य न हो, उसको हम कहेंगे जल दूषित हो गया या जल खराब हो। उस जल को हम पी नहीं सकते, उसको पिएंगे तो तमाम बीमारियां हो जाएंगी। जैसे जल से हैजा होता है, मलेरिया होता है और डेंगू भी होता है। क्यों कि मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर हैं वो जल में ही पनपते हैं, जल में ही अंडा देते हैं, वहीं से बच्चे उनके निकलते हैं। और जो डेंगू का होता है मच्छर, वो साफ पानी में अंडा देता है। जैसे तुम्हारे कूलर में पानी रखा हुआ, फ्रिज में पानी रखा हुआ, तो उसमें अंडा देगा और वह दिन में काटता है। डेंगू वाला मच्छर कब काटता है, दिन में, लेकिन मलेरिया वाला रात में। तो जल से ये चीज भी हो जाती है, जैसे शुद्ध जल नहीं है। तो दूसरा, जल प्रदूषित होने के कारण, मतलब प्रदूषण क्यों होता है जल में, जल क्यों खराब हो जाता है। पहला चीज है अपशिष्ट और सीवेज। जैसे जितना कूड़ा करकट और खराब चीजें हम ले जाके जल में, नदी में, पोखरे में फेंकते हैं, उससे भी जल हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब ये होता है जो कंपनियां हैं, कंपनियों से भी खराब चीज निकलती है ना, खराब रसायन, कचरा जो भी निकलता है वो सब सीधे क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं या नाले में बहा देंगे, पोखरे में बहा देंगे, तो उससे वो जल क्या होता है, खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। दुर्घटनाएं जैसे तेल रिसाव, परमाणु पतन आदि, इससे क्या होता है, जैसे मान लो विदेश से तेल, पेट्रोल, डीजल आ रहा जहाज से, जहाज में कहीं रिसाव हो गया तो क्या होगा, सारा तेल समुद्र में फैल जाएगा। जब समुद्र में फैल जाएगा तो वो जल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मछलियां मरने लगती हैं। कभी कभी समाचार में सुनने में आता है कि कभी मछलियां मर गई। क्या होता है, तेल का रिसाव, जब तेल क्या होता है, हल्का होता है और वो पानी पर तैरने लगता है, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो मर जाता है।
भूमिगत भंडारण रिसाव, कुछ देशों में जहाँ तेल ज़्यादा पैदा होता है उसको भंडारित करते हैं, नहीं रखते हैं। मान लो रखा हुआ है, कहीं से रिसाव हो गया, बह गया नीचे, रिस्क चला गया पानी में, तब भी वो जल को खराब करेगा। समुद्र में डंपिंग, कभी कभी समुद्र में भी इसको रखा जाता है जिससे उसके रिसाव से उसमें पानी में फैल जाता है और वो भी प्रदूषित करता है। कृषि गतिविधियाँ, कृषि गतिविधियाँ में है जैसे हम खेत में क्या करते हैं, यूरिया डाई पोटाश सब डालते हैं और पानी चलाते हैं, तो क्या होता है सारे केमिकल कुछ तो पौधे ले लेते हैं, बाकी घूम के जमीन के अंदर चला जाता है और जो पानी जमीन के अंदर उसमें मिल जाता है, जिससे अब जल प्रदूषित हो जाता है और हमको पीने लायक नहीं रहता। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, बहुत ज़्यादा हमारा देश जनसंख्या में नंबर 1 है, चाइना से भी आगे निकल गया। तो इतने लोग हो गए तो क्या होगा, शहरों का विस्तार होगा, ज़्यादा शहर बनेंगे, जब ज़्यादा शहर बनेंगे तो ज़्यादा कचरा होगा, ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा और वह सारा लोग कहाँ डालते हैं, नदी नाले में ही बहा देते हैं, तो उससे वह पानी क्या होगा, खराब हो जाएगा या प्रदूषित हो जाएगा। वनों की कटाई, वन हम नहीं लगा रहे हैं, हमारे लिए धरती पर 33% वन चाहिए। यदि 100 वर्ग मीटर जमीन तुम्हारे पास है तो 33 वर्ग मीटर में केवल वन चाहिए और 67 वर्ग मीटर में रहने के लिए बनाएंगे, लेकिन हमारे ऐसे में 20% से कम ही वन है। तो उससे क्या होता है, वन क्या करते हैं, पानी बरसाते हैं, आप पानी को साफ करते हैं और पानी को बचाते भी हैं, तो वनों को लगाना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। घरों का कूड़ा करकट, घर में भी जो कूड़ा करकट निकलता है ज़्यादातर लोग जल में ही प्रवाहित करते हैं या तालाब पोखरों में डालते हैं, जिससे वो पानी खराब हो जाता है। अम्ल वर्षा, ये अम्ल वर्षा यह होती है जैसे मान लो शहरों में बहुत ज़्यादा जब धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, तो जब बारिश होती है तो जल और H2S गैस मिल के H2SO4 की वर्षा करती हैं, यानी अम्ल की वर्षा करती हैं, जिससे पानी खराब हो जाएगा। जब एसिड पानी में जाएगा तो पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो जो एयर पॉल्यूशन हम करते हैं उससे भी अम्ल वर्षा होती है और हमारे जल को प्रदूषित करती है। अब ये तो हो गया जल के गुण और जल में प्रदूषण क्यों होता। अब तीसरा है कि जब प्रदूषण हो गया तो इसको रोकने का भी उपाय होगा। जैसे तुम्हें बीमारी हो जाए तो रोकने का उपाय होगा ना, उसी तरह प्रत्येक घरों में सेफ्टी टैंक होना चाहिए। प्रदूषण रोकना है तो हर घर सेफ्टी टैंक का मतलब लैट्रिन का जो टैंक नहीं होता है वो पक्का टैंक होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, फर्श होना चाहिए, सोखता वाला नहीं होना चाहिए, जिससे यह धरती के अंदर पानी गंदा पानी न जाए और हमारे पानी को खराब न करे। जल स्रोतों में पशुओं आदि की सफाई न करे। गाँव देखते होंगे गाय भैंस को ले जाकर पोखर में क्या करते हैं, धोते हैं, नहवाते हैं, इससे भी वो पानी खराब हो जाता है। काम नहीं किया करना चाहिए, घर पे ही उनको नहवाइए। व्यर्थ पदार्थ को नदी तालाब पोखरों में न बहाएं। जैसे देखते हो कि गाँव में पूजा होता है, दुर्गा पूजा भी होगा और कथा वार्ता जो भी होता है लोग ले जाके सारे चीज़ों को नदी या पोखरी में फेंक देते हैं। लोग कहते ले जा गोला गंगा जी में फेंक दिया, इससे क्या होगा, गंगा का जल खराब होगा। इसलिए सारी चीज़ें नदी में नहीं फेंकनी चाहिए। जलकुंभी देखे हो ना तुम लोग, जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो जल की सफाई करता है। उसमें कैडमियम एक केमिकल है, यदि रहे उसको भी वो सोख लेता है, जिससे पानी सही हो जाता है। तो जलकुंभी का पौधा बहुत ही उपयोगी होता है। और वृक्षारोपण की बात हम किए ही कि पेड़ पौधा खूब लगाएं, ठीक है। जब पेड़ पौधा खूब लगाएं तो बारिश ज़्यादा होगी, जब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी भी साफ होता रहेगा। रासायनिक उर्वरकों की जगह कार्बनिक और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। जैसे हम जो ये यूरिया पोटाश डाई डाल रहे हैं, इसके जगह पर गोबर की खाद डालें, कूड़ा कचरा से जो बनी हुई वर्मी कंपोस्ट डालें, जिससे हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी रही
कि जल के गुण और जल प्रदूषण, इतनी चीजें इसमें हैं।